हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज RS अग्रवाल का नाव धारा लेकर के आए हैं। दो क्वेश्चन उसमें छूट गया, समय दूरी में छूट गया था। दो क्वेश्चन उसको बता देते हैं। और दोस्तों, आप जो नए लड़के हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जितना जितना हो उसके शेयर कर दीजिए। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। आपको समझ में आता है कि नहीं, कमेंट जरूर करें। और देखिए, बनाते हैं, अपना टॉपिक पर आते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटा चाल से तथा बीच छोर की प्रति घंटा की चाल से चलता है प्रातः एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है 1 घंटा में। बी बी छो चक्कर लगाता है 1 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा, घट जाएगा। एक ही दिशा में कर रहा तो 5 चक्कर 1 घंटा में। तो एक चक्कर बराबर कितना लगाएगा, दोनों मिल करके। तो 1/5 गुने 60, 12×5 = 60। 12 मिनट जोड़ दीजिए, कितना बजे मिलेंगे। अब मिलेंगे कितना बजे, 7:30। 7:30 और 12 जोड़ दीजिए, 2 और 3 एक 4, 7:42 में मिलेंगे। दोस्तों, आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सत्तर नंबर। मुकेश ने एक वर्गाकार मैदान की मुकेश ने वर्गाकार मैदान की चारों दीवारों के साथ चारों दीवारों के साथ साथ चलना चलना साथ साथ चलना साथ साथ चलना साथ साथ चलना साथ साथ चल साथ साथ साइकिल से साथ साथ साइकिल चलना शीर्ष ए से आरंभ करता है। चलना शीर्ष ए से आरंभ करता है। आधे घंटे बाद वे शीर्ष बिंदु ए से होकर आधे घंटे बाद शीर्ष बिंदु ए से होकर जाने वाले विकर्ण के अंतिम छोर पर पहुंच गया। विकर्ण के अंतिम छोर पर पहुंच गया। छोर पर पहुंच गया। अंतिम छोर पर पहुंच गया। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अब एक मैदान है, वर्गाकार मैदान है। देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान है, देखते जाइएगा। एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार। ए बिंदु से सी बिंदु तक ऐसे पहले ऐसे जाता है, पहले इस तरह से जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। फिर देखिए इसको 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर, 4 दूनी 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर यानी कि चल दिया हो, 8 किलोमीटर चल दिया हो। तो कह रहा मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो मैदान का क्षेत्रफल ई वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा तो निकल गया है, भुजा तो निकल गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए सी की दूरी, ए सी की दूरी 8 घंटे में, 8 घंटे में अब आधा घंटा, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, तो आधा घंटा के बाद 4 दूनी 8 यानी कि 4 आंसर हो गया। अब वैसे भी कर सकते हैं, भुजा के स्क्वायर 2 दूनी 4, भुजा के स्क्वायर 2 दूनी 4 आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगला चैप्टर की ओर। RS अग्रवाल पार्ट 1। अब चलते हैं नावधारा की ओर। धारा 9 426। देखिए एक फार्मूला लिख लीजिए, धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह धारा के अनुप्रवाह। देखिए नदी है, नदी है, नदी है, धारा चल रहा है और नाव चल रहा है, नाव चल रहा है, धारा चल रहा है, नाव चल रहा है। तो अब मान लिया जाए, देखिए इसको, नाव इधर चलेगा, धारा इधर चलेगा, नाव इधर चलेगा। x किलोमीटर है प्रति घंटा, x किलोमीटर है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, और y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए इसको, देखिए अब इधर से जब चलेगा तो धारा कुछ धकेलेगा न, धारा कुछ धकेलेगा, तो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत, विपरीत में क्या होगा, विपरीत दिशा में x माइनस वाई चाल हो जाएगा, चाल बराबर धारा की चाल विपरीत हो जाएगा। अब देखिए, अब नाव इसी दिशा में चल रहा है, नाव नाव इसी दिशा में चल रहा है, धारा इधर, धारा भी इधर चल रहा है और नाव भी इधर चल रहा है, धारा भी इधर चल रहा है, नाव भी इधर चल रहा है। अब देखिए जब धारा के साथ साथ चलेगा नाव,
धारा के साथ साथ नौवा चलेगा तो क्या होगा, जुटेगा। अब धारा के भी चाल जुटेगा, अब नाव के भी चाल जुटेगा। तो देखिए इसको कर दीजिए एक्स एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिए अब निकालना है, अब नाव की चाल निकालना है। इसमें दोनों की चाल दिया हुआ रहेगा, दोनों की चाल दिया हुआ रहेगा। तो अब देखिए नाव की चाल, एक नाव की चाल नौवा कहे तो जोड़ के भागा, जोड़ के दू से भागा। धारवा कहे तो घटा के दू से भागा, घटा के दू से भागा। आंसर देना है। नौवा कहे तो जोड़ के दू से भागा, धारवा कहे तो घटा के दू से भागा। नौवा कहे तो जोड़ के दू से भागा, धारवा कहे तो घटा के दू से भागा। दोस्तों आप ये लोग इतना समझ गए होंगे। नौवा कहे तो जोड़ के दू से भागा, धारवा कहे तो घटा के दू से भागा। अब देखिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग क्या है। अब देखिए हम आपको बताए थे फार्मूला, नौवा कहे तो जोड़ के, धारवा कहे तो घटा के। नौवा कहे तो जोड़ के, धारवा कहे तो घटा करके, नौवा कहे तो जोड़ के, धारवा कहे तो घटा करके। धारा की चाल दिया हुआ दिशा में 13 किलोमीटर, धारा की दिशा में दिया हुआ मतलब धारा की दिशा में मतलब ऐसे इस तरह से इधर से नाव चल रहा है, इधर धारा भी चल रहा है, और फिर विपरीत दिशा में दिया हुआ, फिर इधर से नाव इधर से चल रहा है और धारा इधर से चल रहा है। विपरीत दिशा में दिया हुआ है तो विपरीत दिशा में चाल घटेगा। तो नौवा कहे तो जोड़ के, धारवा कहे तो घटा करके। तो 13 में से 10 गया, 3/2 गुने कर दीजिए 2। तो धारा की का वेग क्या है, धारा का वेग क्या है तो घटा दीजिए इसको। धारा का वेग x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है। जबकि धारा के विपरीत, जबकि धारा के विपरीत
इतनी दूरी दूरी तय करने में 3 घंटे 3/4 घंटे देती है। धारा का वेग क्या है? धारा का वेग क्या है? देखिए दोस्तों, अब इसको बनाते हैं। धारा का वेग क्या है? धारा का वेग घट करके अति होगा। देखिए, अब चाल निकालने थे धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में इतनी दूरी करने में गलती हो गया। क्या लिखा हुआ है? 2.5 घंटा दूरी 2.5 घंटा में तय करती है। 2.5 घंटा में तय करती है। 30 बटा 2 दूनी 4 5 5 बटा 2 6 6 25 6 दूनी 12 हो गया। 12 हो गया। अब देखिए, इसको इतनी दूरी विपरीत दिशा में 30 गुने 4 12 3 15 15 बटा 4 15 चौक 60 4 चौक 16 किलोमीटर हो गया। 16 किलोमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है? धारा की क्या कर रहा है? बारह 4 16 धारा की चाल पूछ रहा है। तो 12 12 4 16 12 में से 16 में से 4 के 4 4 बटा 2 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 किलोमीटर हो जाएगा। नाव की धारा के चार धरवा कहे तो घटा करके 2 से भागा देना है। नौवा कहे तो जोड़ के, धरवा कहे तो घटा करके 2 से भागा देना है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा का वेग
क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में विपरीत विपरीत कितना है, विपरीत चाल चाल कितना है, 3 घंटा है। एक नाव धारा के विपरीत इतना घंटा तथा धारा के दिशा में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा का वेग क्या है, धारा का वेग क्या है। तो विपरीत दिशा में है चाल, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर हो गया। 3 से भागा देंगे, 3 से 1 किलोमीटर। और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 15/3, 3 हो गया। 3×5 = 5 हो गया। 5 किलोमीटर। 9 का जोड़ धारा का है तो घटा करके, अब 5 - 1/2 यानी कि कितना हो गया, 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर धारा की चाल हो जाएगा। 2 किलोमीटर देता है। 3 के डी, इनमें से कोई नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तय करती है, दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। जबकि धारा के विपरीत दिशा, जबकि धारा के विपरीत दिशा इतने ही दूरी तय करने में, इतने ही दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। चार घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है। दोस्तों, आपको हम बताए थे पहले, नौवा कहे तो जोड़ के दूसरे भागा, धरवा कहे तो घटा के दूसरे भागा। याद रख लेना है, दिमाग में एकदम बैठा लेना है। नौवा कहे तो जोड़ के, धरवा कहे तो घटा करके, नौवा कहे तो जोड़ के, धरवा कहे तो घटा करके, इतना याद रखना। नौवा कहे तो जोड़ करके, धरवा कहे तो घटा करके। अब देखिए, इसको पहले देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है, धारा की दिशा में 16 दूनी 8 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, उतना ही दूरी कर रहा है, 16 किलोमीटर।
4 चौक 16, 4 किलोमीटर हो गया। अब नौवा का है तो जोड़ करके नाव की चाल को रहा है। नाव की चाल बराबर 8 + 4 + 2, 8 4 12, 12/2, 6, यानी कि 6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव धारा के विपरीत धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में इस दिशा में 40 मिनट में 4 किलोमीटर 40 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी तय करती है जबकि धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती है। 30 मिनट में पूरा कर लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल कितनी है? देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते हैं और शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को जितना हो सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 मिनट में 4 किलोमीटर विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर 40/60, 60 ऊपर चल जाएगा, कैंसिल 4 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में बटा 60, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 किलोमीटर। अब कह रहा है नाव की चाल कह रहा है। नाव की चाल 8 6 14, 8 + 6/2, 8 6 14, 14/2 यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
की चाल से चलती है धारा की दिशा में यह धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है दूरी तय करती है धारा की 4 घंटे में 48 किलोमीटर 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा का वेग क्या है धारा का वेग क्या है अब देखिए 4 घंटा 48 किलोमीटर 4 घंटा 48 किलोमीटर 48 और 48 हो गया धरो कहे तो घटा कर 48 किलोमीटर 4 12 चौक 48 12 किलोमीटर वो कहे तो जोड़ करके धारा कहे तो घटा करके 12 से 4 गया देखिए क्वेश्चन को समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखिएगा शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर 48 किलोमीटर दूरी तय करती है तो धारा का वेग क्या है यानी कि दोनों तरफ धारा की दिशा में 4 घंटे में है नाव की चाल ही दिया हुआ है तो इसमें 2 से भागा देने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ नाव या धारा के खाली दिया हुआ रहे और नाव के पूछ रहे तो उसमें 2 से भागा देने की कोई जरूरत नहीं है दोनों का चाल दिया हुआ रहे तब 2 से भागा देना है और 2 से देखिए 48 हो गया 12 चौक 48 हो गया और इसका दिया हुआ है 8 माइनस कर दीजिए 4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन है एक नदी में धारा का वेग एक घंटा वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापिस लौटकर कुल 12 घंटे में वापिस लौटकर कुल 12 घंटे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है
पहुंच जाती है। ये मोटर बोट की शांत जल में कितनी है? मोटर बोट की शांत चाल, मोटर बोट की चाल शांत जल में क्या है? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 6 किलोमीटर, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? 7, 7, सी ऑप्शन में 8, डी ऑप्शन में 8.5, 8.5 दिया हुआ है। अब देखिए एक नदी में धारा का वेग इतना किलोमीटर है, एक मोटर बाइक 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, वापस लौटकर 12 घंटे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। तो नाव की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल, मोटर की चाल एक्स ले लेते हैं तो विपरीत की कर रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो 35/x+1, 35x-1 बराबर 12। अब देखिए अब ऑप्शन ले लेते हैं, छोड़ लेते हैं ऑप्शन। 35/7, 7×5 = 35। अब 35 और 5, 7×5 = 35, 7×5 = 12, यानी 12 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं तो फिर इसको इतना को हल कीजिए, बहुत लंबा आएगा। बाई ऑप्शन बना दीजिए, वो अच्छा आएगा। नहीं तो फिर इतना को हल कीजिए, बहुत लंबा आएगा, गुणनखंड आएगा, फिर उसको तोड़िएगा तो फिर ये इतना ही आएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आठ नंबर क्वेश्चन। एक तैरक धारा के विपरीत एक तैरक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी 11.1/4 मिनट में तय करता है। मिनट में तय करता है तथा वापिस 7 इतना मिनट में प्रारंभ बिंदु पर तथा वापिस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल क्या है? शांत जल में तैराक की चाल क्या है? शांत जल में तैराक की चाल क्या है? देखिएगा इसको।
तैराक धारा के विपरीत विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर, 11 चौक 44, एक 45 4 हो गया। अब 60 से भागा देंगे, 15 चौक 60, इतना किलोमीटर हो गया, इतना किलोमीटर हो गया। इतना मिनट में है ना, 11 चौक 44, एक 45 बटा 4, 45/4, ठीक है ना, 45/4 मिनट हो गया। अब मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से भागा देंगे, तो 60 नीचे आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। तो 15×3 = 45 और 15 चौक 60, 3/16 किलोमीटर हो गया। तथा वापिस बिंदु इतना मिनट में है प्रारंभिक बिंदु पर, तथा वापिस आता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 3/4 किलोमीटर, तो यानी 7 दूनी 14, 3/16 हुआ ना। 3/16 इसको चाल अभी कहाँ निकाले हैं, 3/4 भागा 3/16, अब 3/4 गुने 16/3, 3 से 3 4 चौक 16, यानी कि 4 किलोमीटर हो जाएगा इसका, 4 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15/2 हो जाएगा, गुने 60, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 1/8, 1/8। अब इसका हो जाएगा 3/4 गुने 8/1, 4 दूनी 8, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है, तैराक की चाल वो धारवा कहते, घटा कर वो कहते जोड़ करके। तो नाव की चाल कारण, देखिए नाव की चाल कहे या तैराक की चाल कहे तो बराबर ही होता है, नाव की चाल कहे या तैराक की चाल कहे तो बराबर ही होता है। देखिए धारा की चाल यानी नाव की चाल कर रहा है, तो 6 और 4 10, +4 +2 10, 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा 8 के। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 3 घंटा की चाल से जाती है।